नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस। जाने किसे मिलेगा इसका लाभ। जी हां, 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। सरकार इस योजना उन कर्मचारियों के लिए लेकर आई है जो एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं। यह योजना एनपीएस के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए लाई गई है। इस योजना का लाभ वही कर्मचारी उठा सकेंगे जो कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहे। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार के मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत ऑप्शनल होगी। कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और डीए का 10% हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होगा। सरकारी कर्मचारी को इस योजना का चुनाव करने के लिए अपनी ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा। जो कर्मचारी 12 महीनों से अधिक समय से काम कर रहे हैं वे भी अगले 3 महीनों के भीतर इसमें नामांकन कर सकते हैं। नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी। राज्य चयन आयोग के लिए आईटी विभाग ने बनाया पोर्टल। जी हिमाचल में यदि किसी को क्लास 3 कैटेगरी में नौकरी चाहिए तो उसे राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर एक बार खुद को पंजीकृत करवाना होगा। इसके लिए राज्य चयन आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार कर रहा है। राज्य के आईटी विभाग ने यह पोर्टल लगभग तैयार कर लिया और अब सिर्फ पेमेंट गेटवे की ऑनलाइन इंटीग्रेशन के लिए काम चल रहा है। वह पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पिछले 2 साल से नई भर्तियों के लिए आवेदन नहीं हो रहे हैं। अब आयोग का नए सिरे से गठन हो गया है और इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लागू किया गया। वह पिछले सप्ताह आईटी विभाग के साथ राज्य चयन आयोग की बैठक में इसके लिए प्रक्रिया तय हो गई है। मैं अगले सप्ताह कभी भी इस पोर्टल को शुरू किया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री से करवाने की तैयारी है। ज्यादातर शिक्षक संगठन एक निदेशालय के हक में सरकार के फैसले को बताया सही। अब प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक एक ही शिक्षा निदेशालय होगा, जबकि कॉलेज का निदेशालय अलग होगा। यह फैसला राज्य सरकार की कैबिनेट में हुआ है। मैं इसे लेकर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने अपनी अपनी राय दी है। इसमें लगभग सभी संगठनों ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को सराहा है, लेकिन सभी संगठनों की इसमें मांग की जा रही कि निदेशालय का मुखिया एक शिक्षाविद होना चाहिए। इससे बेहतर तालमेल स्थापित हो सकेगा। इसमें पहली से 12वीं तक अब एक ही क्लस्टर होगा। अनाथ बच्चों को बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र का मिला अधिकार। सीएम ने निभाया एक और वादा। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अनाथ बच्चों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्हें बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार दिया। राज्य सरकार ने यह निर्णय उन अनाथ बच्चों के लिए लिया है जो पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं। मैं इससे पहले मौजूदा दिशा निर्देशों में ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण यह बच्चे कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर 2024 को शिमला में बाल आश्रम टूटीकंडी के दौरे के दौरान इस समस्या को समझा और तत्परता से उपायुक्त शिमला को इसकी समीक्षा कर समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को यह प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है, जिससे वह भी अन्य नागरिकों की तरह राज्य की सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठा सके। हिमाचल में कर्मचारियों के खाते में आज आएगी सैलरी और पेंशन। सरकार ट्रांसफर करेगी 2000 करोड़ रुपये। जी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन पेंशन का भुगतान मंगलवार को होगा। वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह के दौरान एक साथ 3 दिन का अवकाश होने के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। बता दें कि इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों को वेतन मंगलवार को बैंक खाते में पहुंचेगा। राज्य के कर्मचारियों को हर महीने 1200 करोड़ वेतन व पेंशन पर 800 करोड़ रुपये खर्च होता है और कुल मिलाकर वेतन पेंशन के लिए 2000 करोड़ की दरकार होती रहती है। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले होंगे नियमित। जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च तक 2 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए थे। सभी विभाग इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। करीब 3000 कर्मचारी नियमित होंगे। सबसे ज्यादा कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में नियमित होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए गए थे कि वह अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाएं। न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी व निजी बसों की पंजीकरण नीति में किया जाए बदलाव। हिमाचल में न्यूनतम बस किराए में बढ़ोतरी, निजी बसों की पंजीकरण नीति में बदलाव व निजी बस ऑपरेटरों को लगातार हो रहे घाटे व अन्य समस्याओं को लेकर निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की। वहीं उन्हें प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटरों की मौजूदा स्थिति के बारे में अवगत करवाया कि किस तरह ऑपरेटर घाटे में रहकर बसें चला रहे हैं।
हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, सस्ती होंगी दवाएं। जी हां, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका कारण केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बजट पर अमल होना है। केंद्र सरकार के बजट में सबसे राहत भरी खबर यह है कि 12,75,000 रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया। मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ेंगी और कैंसर डे केयर केंद्र खुलने से दवाएं सस्ती होंगी। वहीं प्रदेश सरकार के बजट के अनुसार कर्मचारियों को 15 मई से 3% DA मिलेगा। वह साथ ही 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के लिए इस वित्तीय वर्ष सबसे अधिक परेशानी राजस्व घाटा अनुदान राशि का घटकर 3256 करोड़ रुपये होना है। वह कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी भी अब 425 रुपये हो जाएगी। मंगलवार से चलेंगी 3 रेलगाड़ियां, पहले से चल रही गाड़ियों के समय में परिवर्तन। जब बैजनाथ, पपरोला और नूरपुर के बीच मंगलवार से 3 रेलगाड़ियां आवागमन करेंगी। वह पहले से चल रही 2 रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे विभाग ने यह निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे जम्मू मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि रेल यात्रियों की सुविधा हेतु नूरपुर रोड और बैजनाथ पपरोला के बीच मंगलवार से पहले से चल रही रेलगाड़ियों की समय सारणी में मामूली परिवर्तन किया गया है। रेलगाड़ी संख्या 5, 2, 4, 6 बैजनाथ पपरोला से 6 बजे खुलकर 12 बजे नूरपुर रोड पहुंचेगी और गाड़ी संख्या 52, 47, 4 बैजनाथ पपरोला से 3 बजे खुलेकर 21:25 नूरपुर रोड पहुंचेगी। रेलगाड़ी संख्या 52, 4, 65 नूरपुर से 6 बजे खुलकर 12 बजे बैजनाथ पपरोला पहुंचेगी तथा गाड़ी संख्या 52, 4, 67 नूरपुर से 14:03 पर खुलकर 20:20 पर बैजनाथ पपरोला पहुंचेगी। हिमाचल में नए वित्त वर्ष में खुलेगा सरकारी नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे इतने हजार खाली पद। जी हां, हिमाचल में सरकारी क्षेत्रों में नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए सुख की खबर है। कल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2025-26 में सुक्खू सरकार सरकारी क्षेत्रों में हजारों युवाओं को नौकरी का अवसर देने जा रही है। जिसका ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में 17 मार्च को सदन में पेश किए गए बजट में किया है। जिसके तहत प्रदेश भर में अगले 1 साल में 25,000 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी। इसके लिए नए वित्त वर्ष में अब जल्द नए पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या EPFO के तहत प्राइवेट कर्मचारियों को 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी जल्द मिलेगी? जब भाजपा सांसद बसवराज बम्बई की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधित संसद की अस्थायी समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपनी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये बढ़ाए। 2014 से केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह तय कर रखी है। हिमाचल में नशा तस्करी पर सरकार ने कसा शिकंजा। PIT NDPS अधिनियम के तहत 1 सप्ताह में इतने अपराधी सलाखों के पीछे। जो हिमाचल में लगातार बढ़ रहे नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। जिसके तहत 1 सप्ताह के अंदर 8 आदतन अपराधियों को स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम यानी कि PIT NDPS के तहत हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने नशीले दवाओं से संबंधित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पुलिस विभाग को इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट पैड के लिए आवेदन निःशुल्क, प्रदेश भर में सुविधा केंद्र भी शुरू। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट 2025 के आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क भरने की सुविधा दी है। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बहुतकनीकी संस्थानों और ITI संस्थानों में जाकर निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करते वक्त ट्रेड चुनने को लेकर गाइडेंस भी दी जाएगी। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा 18 मई और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट 25 मई को होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन भरे जा रहे हैं।
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला शांति के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार। जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति और स्थिरता 2025 के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड प्रदान किया गया। वह धर्मशाला स्थित आवास पर गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष एवं महासचिव निकोलस डी सेंटिस ने दलाई लामा को यह अवार्ड प्रदान करते हुए कहा कि अवार्ड प्रदान करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। वह निकोलस डी सेंटिव ने कहा कि आप एक ऐसे नेता हैं जिनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और शांति के प्रति अटूट समर्पण ने दुनिया को प्रेरित किया है। हम आपकी असाधारण विरासत पर विचार करते हैं। मैं दशकों से आपने अहिंसा, मानवीय गरिमा, अंतर धार्मिक संवाद और पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया। मैं दलाई लामा हमें याद दिलाते हुए कि सच्ची शांति भीतर से शुरू होती है। नई शराब नीति से प्रदेश के राजस्व में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी, जनता को गुमराह कर रही है सरकार। जनता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार का आबकारी विभाग से राजस्व अर्जित करने को लेकर बोला जा रहा है झूठ तीसरे साल भी बेनकाब हो रहा है। मैं जिस तरह से शराब के ठेकों की नीलामी में की गई यूनिटी के लिए कोई बोली लगाने वाला सामने नहीं आ रहा है, मैं उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार की नीतियों में कोई न कोई खामी है, मैं जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर यूनिट से नीलाम नहीं हो रही है। इसके पीछे भी किसी न किसी तरह का खेल होने का संभावना लोग जता रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के चिट्टा तस्करों पर शिमला पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। हिमाचल में चिट्टा तस्करी के तार अब पाकिस्तान से जुड़ गए। मैं एसपी संजीव गांधी की अध्यक्षता में शिमला पुलिस ने पाकिस्तान बॉर्डर के चिट्टा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। मैं शिमला पुलिस ने अब पंजाब के तरन तारण जिला के पाकिस्तान के साथ लगते सिंधवा बॉर्डर से चिट्टा तस्करी के सरगना बूटा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जिंदा जला 3 साल का मासूम बद्दी में भीषण अग्निकांड, 1.5 दर्जन झोंकिया राख। जो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भटोली कला में भीषण अग्निकांड में प्रवासी कामगारों की 1.5 दर्जन झोंकियां जलकर राख हो गई। मैं आगजनी में झोंकी के भीतर सोया 3 वर्षीय मासूम भी चपेट में आ गया और आग की लपटों से झुलसकर उसकी मौत हो गई। मैं दमकल कर्मियों ने घटना की सूचना मिलते घटनास्थल का रुख किया और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैं एसडीएम बद्दी विवेक के महाजन ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, में आग पर काबू पा लिया गया है। मर्ज होंगे कम छात्रों वाले स्कूल कॉलेज। जो हिमाचल की शिक्षा क्षेत्र में नया सत्र शुरू होने से पहले ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। मैं एजुकेशन में कंसोलिडेशन और सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 10 से कम छात्र संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। ये जो यहाँ वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों को नजदीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे स्कूलों में 10वीं तक की कक्षाएं चलती रहेंगी। मैं सिर्फ जमा 1 और जमा 2 की कक्षाएं ही हटाई जाएंगी। कैबिनेट ने डिग्री कॉलेजों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कहा कि जिन डिग्री कॉलेजों में 75 से कम एडमिशन है उन्हें बंद कर दिया जाए। यहाँ पर छात्र छात्राओं को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट होने के लिए यात्रा भत्ता देने की संभावना देखने को कहा गया। कैबिनेट में गए एजेंडा के अनुसार 100 से कम एडमिशन वाले स्कूलों पर फैसला होना था। कैंसर मरीजों का घर द्वार हो रहा बेहतर इलाज, सालाना 8,50,000 रोगियों का कर रहे उपचार। जिन नेशनल कैंसर ग्रिड से जुड़े सभी संस्थान वार्षिक 8,50,000 कैंसर रोगियों का उपचार करते हैं, मैं जो कि देश के कैंसर रोगियों की संख्या का 60% है। तथा कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मजबूत शक्तिशाली संगठन बन गया। मैं नेशनल कैंसर ग्रिड ने कैंसर रोगियों को उनके निवास स्थल के नजदीक उपचार प्रदान करने के लिए डिजिटल टेक कंपनियों से सहभागिता शुरू की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को संसद में बताया कि कैंसर रोगियों पर बड़े स्तर पर किए गए योग क्लिनिकल परीक्षण में यह सिद्ध हुआ है कि योग स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता और उपचार की दर को बढ़ता है। वहीं योग से स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं में रोग मुक्त होने की दर 15% तक बढ़ जाती है, जबकि योग से कैंसर रोगियों में ओवरऑल सर्वाइवल दर 14% तक बढ़ जाती है। गगल से 7 विमान सेवाएं शुरू, स्पाइस जेट की 4 इंडिगो की 1 और एयरलाइंस एयर की 2 फ्लाइटें आई। जो गगल हवाई अड्डे पर रविवार को स्पाइस जेट की दिल्ली से गगल 4 विमान सेवाएं, इंडिगो एयरलाइंस की 1 विमान सेवा और एयरलाइंस एयर की 2 विमान सेवाएं आई है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि गगल हवाई अड्डे पर रविवार 30 मार्च से 7 विमान सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से आने वाले गगल हवाई अड्डे पर आने वाली पहली इंडिगो
एयरलाइंस विमान सेवा से प्रातः 8:20 पर 76 यात्री दिल्ली से गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे और 66 यात्री गगल से दिल्ली चले गए। वहीं दूसरी विमान सेवा एलायंस एयर से 8:40 पर 16 यात्री शिमला से गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे और 7 यात्री गगल से शिमला चले गए। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल तक। जी हां, सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल DS सामंत ने मंडी जिले के युवाओं से अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 के लिए अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन पंजीकरण करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो चुकी है और 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। वहीं मंडी जिले के 8वीं और 10वीं पास से युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेडमैन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिलासपुर शहर सीसीटीवी कैमरों से होगा लैस, आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाने की संभावना। जब बिलासपुर शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की योजना पर काम शुरू हो गया तथा 1 महीने के अंदर बिलासपुर शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रशासन ने योजना बनाई है। बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जो कि 100% सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। में कैमरे स्थापित होने के बाद बिलासपुर शहर 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रहेगा तथा इससे आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगने की संभावना है। जानकारी के अनुसार बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा इस योजना को सिरे चढ़ाने का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया तथा संबंधित कंपनी ने बिलासपुर शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए खंभे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद संबंधित खंभों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। भागसूनाग वाटरफॉल में गिरने से पंजाब के पर्यटक की मौत, सेल्फी लेते समय पानी में गिरकर हुआ था घायल। जयपटन नगरी मैक्लोडगंज के भागसूनाग वाटरफॉल में सेल्फी लेने के दौरान पानी में गिरकर घायल हुए पंजाब के पर्यटक की टंडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया है। वह जस्टिन 21 वर्षीय निवासी प्रेमनगर बटाला पंजाब अपने भाई और 2 दोस्तों के साथ धर्मशाला घूमने पहुंचा था। रविवार शाम करीब 7 बजे वाटरफॉल पहुंचा था और सेल्फी लेते समय उसका पैर एक पत्थर पर फिसल गया और वह गहराई में जा गिरा। वह दोस्तों के शोर मचाने पर स्थानीय युवकों ने तुरंत पानी में कूदकर उसे बाहर निकाला। इसके बाद उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया, वह जहां से उसे टंडा अस्पताल रेफर किया गया था। वह टंडा अस्पताल में देर रात 2 बजे युवक की मौत हो गई। वह ASP कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि वाटरफॉल में हादसे का शिकार हुए पंजाब के युवक की टंडा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। वह पुलिस कार्रवाई के दौरान सब परिजन को सौंप दिया गया है। यमुना में मिले गोवंश के अवशेष, हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, सख्त कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नवरात्रि और ईद के दिन सिरमौर जिले के पावटा शहर में बवाल हो गया। यहां उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर यमुना नदी में दर्जन के करीब गोवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं नदी के किनारे लगभग 1 दर्जन गोवंश के अवशेष बरामद हुए। घटना से विपरीत हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उधर SP सिरमौर ने मौके पर पहुंचकर जांच की बागडोर संभाल ली है। मैं गोवंश के कुछ अवशेष उत्तराखंड की सीमा की तरफ भी बरामद हुए। मैं लिहाजा उत्तराखंड पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकतर अवशेष हिमाचल की तरफ यमुना नदी में बरामद हुए। बताया जा रहा है कि गोवंश के कुछ अवशेष ताजा हैं, यानी बीती रात को ही गोवंश का वध किया गया प्रतीक हो रहा है, जबकि कुछ अवशेष कुछ दिन पुराने बताए जा रहे हैं। नशा तस्कर के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई, 1 सप्ताह में 8 अपराधियों को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर 8 आदतन अपराधियों को PIT NDPS में हिरासत में लिया गया। ये अपराधी नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और कांगड़ा जैसे संबंधित हैं। यह बार बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। शिक्षा स्तर में सुधार के लिए NCERT की टीम करेगी प्राथमिक स्कूलों का मूल्यांकन। जिस शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शुरुआत के साथ ही प्राथमिक स्कूलों का व्यापक मूल्यांकन होगा। अप्रैल में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT नई दिल्ली की टीम प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का रैंडम निरीक्षण करेगी। इस दौरान टीम विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करेगी। शिक्षकों से कार्यशालाओं में सीखे नवाचारों और शिक्षण तकनीकों को कक्षा में लागू करने से जुड़े अनुभवों पर चर्चा की जाएगी।
जाएगी। वह सर्वे टीम विशेष रूप से निपुण भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की समीक्षा करेगी। इसका उद्देश्य यह जानना होगा कि इन प्रयासों से विद्यालयों में शिक्षा का स्तर कितना बेहतर हुआ है। मैं निपुण भारत मिशन केंद्र सरकार और राज्य शिक्षा विभाग की योजना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा और संज्ञानात्मक कौशल में दक्ष बनाना है। बागवानी विकास के बाद अब कृषि के क्षेत्र में मदद करेगा विश्व बैंक, किसानों की बढ़ेगी आय। हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास में सहयोग के बाद विश्व बैंक अब किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। विश्व बैंक की टीम कंट्री हेड मिस्टर कोमे की अगुवाई में 2 अप्रैल को शिमला पहुंच रही है। मैं 4 अप्रैल तक टीम हिमाचल में रुकेगी। इस दौरान कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी और फील्ड विजिट भी होगा। मैं 2016 से 31 अक्टूबर 2024 तक हिमाचल में लागू की गई 1045 करोड़ रुपए की बागवानी विकास से परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से विश्व बैंक संतुष्ट है और अब कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भी रुचि दिखा रहा है। विश्व बैंक हिमाचल में कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा एवं सुधार और पर्यावरण संरक्षण में मदद की पेशकश कर चुका है। वह सरकार भी ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त बनाने में विश्व बैंक की मदद लेने के लिए प्रयासरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को विदेशी एजेंसियों से मिलने वाली वित्तीय मदद की सीमा तय कर रखी है। वह केंद्र की मंजूरी के बाद ही विश्व बैंक से वित्तीय मदद के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। उपभोक्ताओं को राशन डिपो में अप्रैल में मिलेगा सस्ती रिफाइंड और सरसों तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले महीने से डिपो में 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल मिलेगा। वह खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर फाइनल कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। वह 5 कंपनियां टेंडर में शामिल हुई थी। अब सरकार को मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम सप्लाई ऑर्डर जारी करेगा। वह खाद्य आपूर्ति निगम ने दाल चना का सप्लाई ऑर्डर भी जारी कर दिया है। यह ऑर्डर केंद्रीय एजेंसी NCCF को दिया गया। मैं अगले सप्ताह के भीतर दाल चना की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यह ऑर्डर 3 महीने के लिए किया गया है। कार्बन क्रेडिट पर अपना दावा मजबूती से पेश करेगा हिमाचल। 1 अप्रैल को होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट पर अपना दावा मजबूती से पेश करेगा। मैं 11 अप्रैल को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रदेश सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मैं इसमें वन, बागवानी, पशुपालन, कृषि, ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा आदि विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे। मैं क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। वह कार्बन क्रेडिट के दावे को ठोस तरीके से पेश कर हिमाचल सरकार अपनी आमदनी बढ़ाएगी। हिमाचल की 1406 पंचायतों ने मनरेगा में नहीं खर्च किया एक भी पैसा, ऑडिट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में 7 सालों में 1406 पंचायतों ने मनरेगा में एक भी पैसा खर्च नहीं किया। 2015 से 2021 तक की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। साल 2015 में 68, 2016 में 26, 2017 में 34, 2018 में 424, 2019 में 425, 2020 में 418 और 2021 में 11 पंचायतों ने मनरेगा में पैसा खर्च नहीं किया। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। योजना का क्रियान्वयन पंचायतों की ओर से किया जा रहा है। मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी का अधिकार है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।